हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का मैथ्स का जो हमारा सेकंड चैप्टर है बहुपद। इसकी एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट फर्स्ट। एक्सरसाइज काफ़ी बड़ी है इसलिए 2 पार्ट में वीडियो आएगी और इससे आगे तक के जितने भी चैप्टर की वीडियो है वो हमारी प्लेलिस्ट में है, तो आप लोग वहाँ जाकर देख लीजिएगा। सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और चलते हैं अब हम अपने चैप्टर की ओर। देखिए, इसको करने के लिए मतलब इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको करने के लिए हमें ये सर्व समीकरण याद होनी चाहिए। ये 4-5 सर्व समीकरण जो मैंने लिखी है। देखिए, पहली है x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अगर हमें इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिखे तो हम उसको क्या है, इस ऐसे लाना है, उसको ऐसा बनाना है। ये इसका तरीका है। अगर a प्लस बी और a माइनस बी हो तो उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। कई बार हमें उल्टा भी होगा, दिखेगा कि ऐसा दिखेगा, तो हमें क्या बनाना है, इस टाइप से a प्लस बी का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इनको अच्छे से याद रखना है, इनको 5 बार लिख लो। सबसे अच्छा तरीका है इसको याद करने का। इनको एक एक सर्व समीका को 4-4 5-5 बार लिखिए, बोलकर लिखिए, तो आपको याद होगी। ये नहीं याद होगी तो आपको आगे चैप्टर कंप्लीट ही नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। एक है a माइनस बी का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और आखिरी सर्व समीका है हमारी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर। एक बार क्या करेंगे, a स्क्वायर फिर b स्क्वायर फिर c स्क्वायर, फिर प्लस करके 2 लिखेंगे, फिर 2 के बाद 2ab, फिर प्लस करके 2bc, फिर प्लस करके 2ca। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अब हम अपने एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से क्वेश्चन पे? फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, इसमें क्या है, उपयुक्त सर्व समीकरणों को का प्रयोग करके हमें क्या करना है, गुणनफल करना है। यानी देखो बच्चों, हमें क्या नहीं करना है, ऐसा नहीं है इस x को एक बार x से फिर x को 10 गुणा नहीं करना है, हमें सर्व समीकरण इस्तेमाल करनी है। क्या करनी है, सर्व समीकरण। तो देखिए, मैं सबसे पहले लिखती हूँ, हमारा क्वेश्चन फर्स्ट लिख लेती हूँ। तो हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो है x प्लस 4 और x प्लस 10। ठीक है बच्चों, अब इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए ये किस फॉर्मूले से सोल्व होगा। ये वो हमारा फॉर्मूला नहीं था क्या, x प्लस ए और x प्लस बी। इसका सॉल्यूशन क्या था हमारा, मैंने बताया था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये हमारे इस सूत्र से, इस सर्व समीकरण से क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर यानी एक्स की जगह क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। उसके बाद प्लस ए की वैल्यू कितनी है, ये है हमारा एक्स, ये ए, ये एक्स और ये बी, ये ऐसे ही है। तो एक बार लिखेंगे हम 4 ए प्लस बी यानी 4 प्लस 10, फिर फॉर्मूले का हम लगाएंगे एक्स प्लस ए और बी का मल्टीप्लाई यानी 4 इंटू 10, यही करेंगे हम। तो देखिए, एक्स का तो हो गया स्क्वायर प्लस 10 और 4 कितना होगा, 14x, एक्स दे रखा है, प्लस 10 चौक 40। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। क्या हो गया बच्चों इसका आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं इसका अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या करेंगे हम, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख लेती हूँ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्या है, x प्लस 8 और x माइनस 10, यही है। तो ये भी उसी फॉर्मूले से सॉल्व हो रहा है, किससे, हमारा x प्लस ए और x प्लस बी से। फॉर्मूला क्या है, अभी दोबारा वापस बोल देती हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, उसके बाद प्लस ए और बी। ये हमारी सर्व समीकरण है। इसी सर्व समीकरण में हम रखेंगे
तो क्या आएगा आंसर देखो। ये है हमारा x, ये है हमारा a, ये है हमारा x और ये है हमारा b। ये b माइनस का है तो जरूर मतलब हम जहां जहां प्लस की वैल्यू है b की जगह वहां माइनस रखते रहेंगे, यही होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर की जगह कितना आएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस, और अब हमारा है a प्लस बी, यानी a की वैल्यू कितनी है हमारी 8 और b की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस का 10। यही है ना बच्चों, a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू माइनस का 10। उसके बाद क्या करेंगे हम प्लस का चिन्ह x लगाएंगे। पहले तो x प्लस a और इंटू b है यानी 8 इंटू माइनस का 10, यही है बच्चों। तो देखो अब इसको सॉल्व करेंगे हम। एक्स स्क्वायर, एक बात बताओ, माइनस के 10 में से प्लस का 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस का 2, तो यानी यहाँ आएगा माइनस का 2x। कितना आएगा बच्चों यहाँ माइनस का 2x। उसके बाद ये 10 और 8 मल्टीप्लाई हुए, अब 10 माइनस का है यानी 10 अट्ठे 80, काय का 80 माइनस का 80, और ये माइनस का 80 और ये प्लस मिलके क्या बनेगा माइनस का 80, यही बनेगा बच्चों। तो ये रहा हमारा इसका आंसर। क्या है हमारा इसका ये आंसर। पेज ऐड करते हैं और अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, जो है हमारा 3x प्लस 4 और है 3x माइनस 5। ये भी हमारा वही फॉर्मूला क्या है x प्लस a और x माइनस b। इसका मतलब क्या है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a और b, यही है। तो अब इस सर्व समीकरण में हम क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर की जगह क्या है 3x का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस a प्लस b लिखना है हमें, यानी a की वैल्यू है 4 और ये जो हमारी b की वैल्यू है कितनी है माइनस का 5। तो ये रखा हमने माइनस का 5x प्लस 4 इंटू माइनस का 5, यही है। क्योंकि बच्चों ये हमारा हुआ x, ये a, ये x और ये हमारा b। तो देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी 9x स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे हम बच्चों, एक बात बताइए, ये कितना बन रहा है, सॉरी एक जगह मेरे थोड़ी सी मैंने बाय मिस्टेक गलती हो गई है, वो सही कर लीजिए। यहाँ 3x आएगा ना, x की वैल्यू हमारी 3x है, वो क्या इतने क्वेश्चंस में x लिख लिया है तो अब याद ही हो गया 3x, देख ही नहीं रहे, ये हमारी x की वैल्यू तो 3x है तो यहाँ 3x आएगा। तो देखो माइनस के 5 में से अगर 1 4 जाएगा तो माइनस का 1, और वो माइनस का 1 3x से गुणा होगा यानी माइनस का 3x। उसके बाद देखिए ये माइनस का 5 और ये 4 प्लस का 4 और 5 20, काय का आएगा चिन्ह माइनस का। अब ये प्लस और माइनस क्या बन जाएंगे माइनस का 5 चौक 20, तो ये बन गया हमारा बच्चों आंसर। क्या बन गया हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लो, ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन में एक एक स्टेप लिख रही हूँ, मतलब और सर्व समीकरण भी हर बार लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो देखिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा y स्क्वायर प्लस 3/2 और y स्क्वायर माइनस का 3/2। तो ये एक सर्व समीकरण है। देखो बच्चों कौन सी एक सर्व समीकरण है, मैं इधर लिख देती हूँ a प्लस बी और
ए माइनस बी। तो ये जब सॉल्व करते हैं तो हम क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सर्व समीका मैंने लिखी थी, ये रही सेकंड नंबर की हमारी सर्व समीका। तो ये वाली सर्व समीका देखो, ऐसा नहीं दिख रहा अपन को, ये क्वेश्चन को देख के समझना है कि ये सेम है। ये हमारा ए, दोनों एक तरफ, फिर ये एक बार प्लस में एक बार डिजिट है और सेम डिजिट एक बार माइनस में। तो ये इस टाइप का फॉर्मेट है। किस टाइप का, इस टाइप का फॉर्मेट देखना पड़ेगा हमें। तो देखो क्या करा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह रखना है हमें। तो ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, यही करेंगे। तो ये एक बार तो बना, इस 2 और 2 का 2 के बाद 2 यानी कि 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गए। 2 और 2 घात पढ़ते हैं तब हम ऐसे ही पढ़ते हैं, 2 और 2 मल्टीप्लाई होके क्या बने 4। तो एक बार तो y की घात 4, उसके बाद ये बना हमारा 3 के स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है बच्चों, तो ये बना हमारा इसका आंसर। क्या बना इसका आंसर। अब हम पेज ऐड करते हैं। अब हम इसके 5th क्वेश्चन को देखेंगे। कौन से क्वेश्चन को बच्चों, 5th को। तो 5th क्वेश्चन है हमारा 3 माइनस 2x, उसके बाद 3 प्लस 2x। अब आप लोग हमें बताइए कि ये कौन सी वाली सर्व समीका है। देखो ये ऐसा नहीं लग रहा आपको, ये a तो इधर भी है, इधर भी है, ये b और ये सेम b इधर है। तो ये माइनस बी है और ये प्लस बी है। तो ये वाली कौन सी सर्व समीका बनी, a माइनस बी, ए प्लस बी। इसका मतलब कौन सी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे सबसे पहले। ए क्या है हमारा 3 का स्क्वायर, माइनस बी क्या है हमारा 2x का स्क्वायर, यही है 2x का। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 दूनी 4x स्क्वायर। यही बना बच्चों, 2 का स्क्वायर तो होता है 4 और x पे ऊपर क्या लगाएंगे हम स्क्वायर। तो ये बना हमारा आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 है। जो इसमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, सीधा गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के वैल्यू लिखनी है। गुणा नहीं करना, ऐसा नहीं 103 को 107 से, हमें सर्व समीका जैसा क्वेश्चन बनाना है इसमें। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो सबसे पहले कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। पहला है 103 सॉरी इंटू है 107, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7, तो कोई दिक्कत है क्या बच्चों। इसको मैंने ऐसा तोड़ लिया 100 के, इसको क्या है अगर ये 100 के आसपास है तो 100 के प्लस माइनस में लिख लेते हैं। तो 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 लिखा, तो ऐसा नहीं लग रहा है ये है हमारा x और ये है हमारा डिजिट वाली संख्या यानी a, अलग अलग है तो a भी होगा, ये x और ये डिजिट वाली संख्या तो b। तो एक मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था x प्लस ए और x प्लस बी अगर है तो कैसा बनता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यही बताया था, यही था ना बच्चों। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी फॉर्मूले में वैल्यू रखूंगी। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास 100 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस b की वैल्यू कितनी है, b लिख रही हूँ देखो मैं, b की वैल्यू है हमारी 7, x है हमारा 100 प्लस a और b यानी 3 इंटू 7। अब 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का स्क्वायर 2 जीरो और लगा दो स्क्वायर में तो कितना बना, इकाई, पढ़ना तो सबको आता है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना है 10,000 प्लस 3 और 7 कितने होते हैं 10, और 10 को 100 से गुणा करेंगे तो बनेंगे कितने 1,000। कितने बनेंगे बच्चों 1,000। उसके बाद 3 सत्ते कितने होते हैं 21, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये वैल्यू आएगी 11,021। क्या वैल्यू आई बच्चों 11,021। ओके,
अब आते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे। देखो इसको क्या करना था हमें, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे ना तो इनको 100 के आसपास, अगर ये देखो अब ये छोटी संख्या है ना तो माइनस करेंगे इसमें, फिर प्लस, इसमें एक जगह प्लस करेंगे 4 और एक बार माइनस करेंगे 4। इसको ऐसा तोड़ेंगे प्लस माइनस करके कि 100 के आसपास का बना लेंगे, इसको 100 में जोड़ेंगे 100 में ही घटाएंगे। तो ये इस टाइप की फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब उसके बाद तो हम समझ गए ना ये एक्स है दोनों एक जगह, और ये वैल्यू अलग अलग है हमारी, एक होती है तो वो एक्स प्लस ए क्या लगा देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसमें तो दोनों वैल्यू समान होती है ना, इधर और इधर की दोनों वैल्यू सिर्फ चिन्ह का फर्क आता है, बट यहाँ पर क्या है ये हमारा अलग अलग होता है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। ओके बच्चों, देखो अब मैं सेकंड क्वेश्चन लिखती हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 95 इंटू, पेन का कलर चेंज करना भूल गई, 95 इंटू 96। देखो 95 इंटू 96, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 100 माइनस 5, उसके बाद 100 माइनस 4, चलेगा? एक ही बात है। अब ये हमारा वही फॉर्मूला बन गया जो अभी मैंने आपको पहले लिखा था। कौन सा वाला? ये है हमारा x, ये भी हमारा x, ये बना हमारा a और ये बना हमारा b। तो ये वो वाला फॉर्मूला है x प्लस a x माइनस b। क्या लिखेंगे इसको हम? एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी। तो अगर माइनस है तो जहां जहां प्लस, मतलब हमारे की प्लस की वैल्यू की जगह हम माइनस लिख देंगे, यही करेंगे और कुछ रॉकेट साइंस लगाएंगे नहीं। सबसे पहले एक्स का स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर? 100 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लगाएंगे अपना प्लस का चिन्ह। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? माइनस का 5। और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चों? ये है हमारे पास माइनस का 4। प्लस माइनस तो माइनस लिख ही सकते हैं फिर अब तो सीधे ही। उसके बाद x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 100, प्लस a की वैल्यू कितनी है? माइनस 5, और b की वैल्यू कितनी है? माइनस 4। ये गुणा में है आपस में। देखो 100 का स्क्वायर मैंने अभी बताया, 2 जीरो के बाद 2 जीरो और लगा दिया, यानी हो गए 10,000। अब क्या करेंगे, एक बात बताओ, ये 100 तो है ही सही, 5 और 4 ये जुड़ जाएंगे, कितने बन गए? 9। पर ये 9 क्या है? प्लस माइनस माइनस के बनेंगे। क्या बनेंगे? ये 9 बन गए, 5 और 4 जुड़कर, तो माइनस माइनस है तो प्लस हो गया, पर ये चिन्ह काय का आएगा? माइनस का 9। अब ये 9 के पीछे 9 को 100 से गुणा करेंगे, यानी 900, यही होगा। और ये हो रहे हैं गुणा, 5 चौक 20। अगर ये माइनस माइनस गुणा होंगे, क्या होंगे बच्चों? गुणा। तो गुणा होंगे तो ये बन गए 5 चौक 20, और माइनस गुणा होते हैं तब क्या बन जाते हैं? प्लस का साइन आएगा, तो प्लस का 20। क्या हो गया बच्चों? प्लस का 20, यही होगा। अब हम क्या करेंगे, 10,000 में से पहले 900 घटाओ, और 900 घटाने के बाद उसमें क्या है? 20 जोड़ दो। तो 900 घटाएंगे तो ये 21, ये बना हमारा टोटल आंसर 9,120, यही बनेगा ना? 9,120। तो ये हमारा इसका आया आंसर। पेज ऐड करते हैं। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन, सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन क्या है? 104 इंटू 96। तो इसको भी वैसा ही करेंगे जैसे अभी तक के क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं। अगर मैं इसको 100 प्लस 4 और इसको 100 माइनस 4 लिख दूं तो याद करो मैंने बोला था दोनों में सिर्फ प्लस माइनस का अलग अलग होगा और सेम संख्याएं होंगी। तो ये कौन सा वाला फॉर्मूला है हमारा? a प्लस बी और a माइनस बी वाला। तो इसको कैसे लिखते हैं हम? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही लिखते हैं। तो ये है हमारा a, ये है हमारा b, ये हमारा है a, सेम है b। तो क्या करेंगे हम? पहले तो एक बार a का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, b की वैल्यू 4 है। अब 100 का स्क्वायर अभी बताया, 100 के पीछे ऑलरेडी 2 जीरो है, स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे,
माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 4 का स्क्वायर 16 होता है। कितना होता है? 16। अब 10,000 में से हम 16 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? बोलो बोलो। 9 9 8 4। आप लोग माइनस करके देख लीजिए, वैसे यही है। मैं इतना छोटी छोटी कैलकुलेशन करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, सीधे जा रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा इसका आंसर। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। किस पर? क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें क्या करना है हमें? उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड करना है, फैक्टर निकालना है। क्या करना है बच्चों? इसका फैक्टर निकालना है। तो देखो, इसको बड़े ध्यान से देखो। ये द्विघात समीकरण है सब जगह। पहली पावर क्या है? 2। यह है हमारी द्विघात समीकरण। इसको सोल्व करने का एक तरीका है। एक फॉर्मूला, एक सर्व समीकरण हमने कौन सी पढ़ी? ये वाली। देखो स्टार्टिंग में मैं बता देती हूँ, आपको इंडिकेट कर देती हूँ। ये रही a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये इसी टाइप की होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इस फॉर्म में तो हमें दी गई है। हमें क्या करना है? इसको इस टाइप से लिखना है। देखो सीधे उस पर आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये देखो a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसे ही द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन ऐसे ही होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये 3 जो है वो किस चीज का स्क्वायर है? सॉरी 9 है। जो पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ, फिर एक बार में ही आपको एक्सप्लेन करूंगी। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। देखो ये 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 3x का लिखेंगे हम पहले तो स्क्वायर। इधर मैं लिख देती हूँ अपना क्वेश्चन। a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बनता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वही फॉर्मेट है, ये स्क्वायर देख के हम समझ गए। तो हम इसको क्या करेंगे? इस फॉर्म में ये इसको है ना ऐसे बनाएंगे। पहले क्या करा हमने? एक्स स्क्वायर की जगह यानी ए स्क्वायर हमने वैसा लिखा, प्लस हमने फॉर्मूला का लगाया 2 इंटू हमारी ए की वैल्यू कितनी आई है? 3। ये 3 आई ना, ए की वैल्यू आई हमारी 3। और हमारी जो बी की वैल्यू है वो देखो इधर 1 है, कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 यानी सिंगल y। ये है 3x इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो हमारा इस फॉर्मूले को अकॉर्डिंग कैसे चलेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a की वैल्यू कितनी आ रही है? 3x प्लस वाई का जो हमारा है होल स्क्वायर। ऐसा ही बनेगा ना। देखो समझो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपको ऐसे समीकरण दी गई हो जहां पहला स्क्वायर और 3 पद में वैल्यू हो तो क्या करना है? ये इस टाइप का ही बना हुआ रहता है। तो पहले हम इसको खोल के ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अगर हमने ऐसा लिखा तो ये इजीली बन गया। और ये a प्लस बी का स्क्वायर है तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको एक बार, दोनों बार, 2 बार खोल के लिख दें। 3x प्लस वाई और एक बार फिर 3x प्लस वाई। तो ये रहा हमारा आंसर। पेज ऐड करते हैं क्योंकि क्वेश्चन है हमारे पास। तो अब हम पहले लिखते हैं अपना दूसरा इसका क्वेश्चन। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है? तो बच्चों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट करके हमें बताओ आपको कैसी लग रही है हमारी वीडियो। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, यही है हमारा क्वेश्चन। तो देखो इसको भी हमारा एक तरीका है। एक और फॉर्मूला था, कौन सा वाला? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वैसा वाला है। इसमें क्या है? a स्क्वायर माइनस इक्वल तो लगाओ 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसे चेंज कर लेंगे। तो 4 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 2 का। 2 का ही होता है ना। 2y स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? माइनस 2
इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ये ए की वैल्यू है हमारी ये वाली 2। क्या बनी ए की वैल्यू 2 और y। उसके बाद जो हमारी b की वैल्यू है वो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही बनी, फॉर्मूले में हमने रखा। अब इसका फॉर्मूला क्या है हमारा 2y माइनस 1। क्यों, b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 2y है, इसका लगाया स्क्वायर, और ये जो है a माइनस b का होल स्क्वायर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक बार दोनों बार माइनस में लिख दें, 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1, 2 बार स्क्वायर है ना, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है बच्चों, क्योंकि क्या है 2 बार स्क्वायर लग रहा है तो हमने दोनों बार में लिख दिया। पेज ऐड करते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं इसका। तो देखिए बच्चों, इसका तीसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100, यही है। पेन चेंज करा तो देखिए ये एक फॉर्मूला नहीं है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये मैंने लिखा नहीं लिखा, लिखा है, ये रहा सेकंड नंबर का। तो ये कैसा दे रखा है हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा पद है, तो हम क्या करेंगे उसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे सबसे पहले। तो यानी एक बार x प्लस वाई बटा 100 और एक बार x माइनस वाई बटा 100, ऐसा लिखा। तो यही हमारा क्या आ गया आंसर। क्या आ गया बच्चों, आंसर। ठीक है, अरे आंसर को सुंदर लिखना रह गया ना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कौन से क्वेश्चन की ओर, 4 की ओर। इसमें क्या है, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक, इसको मतलब एलिब्रेट करके यानी इसको विस्तार करके लिखना है। ये एक मैंने सर्वसमीका लास्ट में बताई थी, देखो ये रही a प्लस बी प्लस सी का 3 पद में वैल्यू है, फिर स्क्वायर लग रहा है, ये तो बहुत इजी है पहचानना। देखो क्वेश्चन में क्या है हमारे, 3 पद में वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सारी सब ऐसे ही है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखते हैं हम, क्वेश्चन लिख देती हूं मैं पहले फर्स्ट। सर्वसमीका इसीलिए मैंने एक बार आपको पहले लिख दिए ताकि आप लोगों को x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये है हमारा a, ये है हमारा b, ये है हमारा c। देखो फॉर्मूला लिख देती हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस फिर 2 लिखेंगे, फिर एक बार लिखेंगे ए बी, फिर प्लस लगा के 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे बी सी, फिर प्लस 2 लगाकर लिखेंगे सी ए। ठीक है, अब पहले a की वैल्यू लिखें, a है हमारा a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू है 2y का स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू है 4z का स्क्वायर, प्लस 2 फॉर्मूले का इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारी x, इंटू b की वैल्यू कितनी है 2y, यही है। फिर प्लस 2, b की वैल्यू कितनी है बच्चों 2y, प्लस c की वैल्यू कितनी है, सॉरी मल्टीप्लाई, इंटू c की वैल्यू कितनी है हमारी 4z, प्लस 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है 4z और a की वैल्यू x, यही है। देखो दोबारा जैसे जैसे फॉर्मूले में कहा है हमने वो का वही रख दिया, जहां जहां a था वहां वहां a लिख दिया, कोई इसमें हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया है। ठीक है बच्चों,
तो देखो अब करेंगे हम इसको सोल्व। मुझे ऐसा लग रहा है पेज उधर जाएगा, फिर कैलकुलेशन में मुझे आपको एक्सप्लेन करने में दिक्कत आएगी, पर कोई ना, ट्राई करते हैं। पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन समझ में आए। देखो ये तो बना, बराबर बराबर लगाती हूँ। एक्स का स्क्वायर बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर ही बनेगा, प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी 4y स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16, जेड स्क्वायर 8th क्लास में है ना, वर्ग और वर्गमूल पढ़ाए मैंने आपको, ठीक है। प्लस अब देखो ये जो 2 है, ये 2 से गुणा होकर बना 4, तो 4 फिर 4x से गुणा हुआ 4x और y, तो ये क्या बना 4xy, प्लस अब देखो ये हुए 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16yz बना, कितना बना 16yz, प्लस 4 दूनी 8, 8xz या 8zx भी चलेगा। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या करा, सिर्फ मल्टीप्लाई करा हमने, ठीक है बच्चों। एनी डाउट आप लोग हमें क्या करें, कमेंट। और कई बार क्या है, बोलने में कुछ वर्ड ऐसा हो जाता है कि हमारे दिमाग से है ना, बोलते बोलते गलत निकल जाता है। ऐसा नहीं है, मानवीय भूलें हैं, इंसान है, कई बार एक्सप्लेन करते हुए। तो वैसे मैं अगली बार वीडियो में, मुझे वीडियो देखती हूँ तो समझ आ जाता है कि अरे यार यहाँ गलत बोल दिया, तो आप लोग उसका भी ध्यान रखना, मुझे मैसेज कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ताकि औरों को भी बता दूँ। तो अब मैं ऐड करती हूँ पेज, क्योंकि हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 लिख लें, 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। देखो 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, फॉर्मूला तो वही हमारा फेवरेट, क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अरे हाँ, अब बच्चों को भी लगेगा ये नया फॉर्मूला है, एबीसी की फॉर्म में ही लिखा, तो मैं इसको भी एबीसी की फॉर्म में ही लिख दूं। सेम ही बात है, वो तो एक्स वाई लिखो या ए बी लिखो, पर फिर भी जो चल रहा है ना, सब बच्चों को समझना आसानी रहती है। तो बच्चों ये फॉर्मूला है हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये है हमारा a, ये है हमारा b, ये है हमारा c। तो देखो a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस b यानी माइनस वाई का स्क्वायर प्लस c यानी z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई। अब माइनस है तो मैंने कोष्टक में रख दिया, इज्जत दे दी इसको थोड़ी, प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है माइनस का y और c की वैल्यू है हमारी z प्लस 2 इंटू z इंटू 2x, यही है। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये तो हुआ 2 का स्क्वायर, यानी पेन का कलर कैसे चेंज हुआ, देखो सॉल्यूशन में मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को, 2 का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, यहाँ अंदर कोष्टक में है माइनस, उसके ऊपर सम संख्याएं मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ, तो ये माइनस का में बदल जाएगा, प्लस का y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पर हमारा दे रखा है माइनस, तो ये प्लस माइनस तो हो गए माइनस, तो क्या करेंगे हम, माइनस तो लगाया ही सही, 2 और 2 4, 4xy माइनस के कितने बने ये 4xy। अब यहाँ भी प्लस माइनस माइनस ही होंगे, तो माइनस का 2y
और z है, फिर उसके बाद प्लस लगाया हमने, क्योंकि प्लस है दोनों तरफ, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस की संख्या है, 2 दूनी 4 zx प्लस 4 zx। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये हमारा आएगा आंसर। ठीक बच्चों, तो चलो इसका हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। एक्सरसाइज काफी बड़ी है, टफ नहीं बोल सकते बट हाँ बड़ी है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा माइनस का 2x प्लस क्या है हमारा 3y प्लस 2z का स्क्वायर, यही है। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। ये क्या है हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको तो देखते ही समझ गए हम। तो अगर अब मैं फॉर्मूला नहीं भी लिखूं तो चलेगा, आप लोगों को याद हो गया, सीधे वैल्यू रखूं। तो देखो बच्चों, वैल्यू रखती हूं मैं पहले x की वैल्यू, यानी माइनस का 2x का स्क्वायर, x की वैल्यू प्लस y की एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू a और b प्लस 2 इंटू ए बी, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम, बी सी प्लस 2 सी ए माइनस 2x। अगर बीच में कोष्टक के बीच कोई चिन्ह नहीं हो तो गुणा का ही चिन्ह माना जाता है बच्चों। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करके लिखते हैं। क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके लिखते हैं। माइनस, ये देखो मैंने कई बार समझा है, ऊपर सम संख्या हो घात में और नीचे माइनस का कोष्टक में चिन्ह हो तो माइनस का चिन्ह काय में बदल जाता है, प्लस में। तो प्लस का चिन्ह हम लिखते नहीं है। 2 का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9 y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 z स्क्वायर, यही करेंगे। अब देखो यहाँ आएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होंगे। माइनस का 2 है हमारे पास, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 तीनी 12। हमारे पास डिजिट काय काय की है, एक्स में और वाई में, एक्स वाई। उसके बाद हम लगाएंगे प्लस। अब ये देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 वाई जेड, ये जेड वाई कुछ भी चलेगा, प्लस 12 वाई जेड, यही है। क्यों बच्चों? ठीक है, अब है हमारे पास कौन सी संख्या, ये तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, पर यहाँ क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस क्या बनेंगे हमारे, माइनस। तो ये बना माइनस का 8 जेड एक्स, जेड एक्स भी साथ में है ना। अब यहाँ ये है हमारा आंसर। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 थे हमारा 3a माइनस 7b माइनस सी का स्क्वायर। फॉर्मूला तो अब सबको याद हो गया, सेम फॉर्मूला है, तो मैं सीधे वैल्यू रखती हूँ। a का स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस 2b c प्लस 2c a, यही है फॉर्मूला। जैसा जैसा फॉर्मूला में बोलते गए मैंने वैसा का वैसा करा। तो देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा, 9। ये बना हमारा 9a स्क्वायर, यही बना, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 यानी 49b स्क्वायर। अरे मैंने स्क्वायर अगर सम है, मतलब सम संख्या ऊपर या नीचे माइनस है, चिन्ह बदल के
प्लस का सी स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमारे पास ये प्लस माइनस बनेगा माइनस, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 7 42, 42 ये तो 42 तो ये और ए बी। उसके बाद इधर आएगा हमारा, देखो यहाँ माइनस माइनस हो गए प्लस, ये क्योंकि 2 माइनस के चिन्ह है, और 7 दूनी कितने हो रहे हैं 14, 14 ही हो रहे हैं ना बच्चों, 14 बी सी। अब आए हम इधर, माइनस का चिन्ह तो प्लस माइनस कितने हो गए माइनस, 3 दूनी 6 सी ए, यानी 6 ए सी। ये है हमारा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, पेज ऐड कर लेते हैं। वीडियो काफी बड़ी होती जा रही है, बट ठीक है, क्वेश्चंस तो 5 क्वेश्चन तो कंप्लीट करें। तो देखिए इसका अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th, यही है, 4th क्वेश्चन कर चुके हैं हम। 5th क्वेश्चन है हमारा, देखो 5th क्वेश्चन है हमारा, माइनस का 2x प्लस 5y माइनस 3z का स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला है। अब तो इसको देखने में तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, ए बी सी की फॉर्म में और ऊपर लग रहा है स्क्वायर। तो पहले क्या करेंगे, वही a का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस माइनस 3z का, यानी ये ए बी सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू माइनस 2x इंटू बी की वैल्यू 5y। उसके बाद प्लस लगाएंगे हम, 2bc लिखेंगे ना, b की वैल्यू है 5y इंटू सी की वैल्यू है 3z प्लस 2c की वैल्यू कितनी है माइनस 3z इंटू सी ए की वैल्यू लिखते हैं हम, जहां आएगी माइनस 2x। यही होगा बच्चों। फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन करना बहुत इजी है, मतलब बहुत ज्यादा। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, कितना बनेगा, माइनस से स्क्वायर होके हो गया तो ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25y स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर 9z स्क्वायर। अब हमारे पास क्या बचा है सॉल्व करने को, ये तो यहाँ बनेगा, बताओ माइनस की वैल्यू आएगी प्लस माइनस माइनस, पर 2 दूनी 4, 4 और 5 20, ये क्या हुआ माइनस का 20xy, यही आएगा। अब इधर भी आएगा माइनस, क्योंकि ए की संख्या माइनस की है, प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, कितना है ये 5 दूनी 10 और 10 तिया 30 वाई जेड, यही है। अब देखिए यहाँ पर है 2 माइनस का है, यानी माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 प्लस के तो 12, उसके बाद क्या लिखेंगे हम एक्स जेड ही है, तो ये आया हमारा इसका आंसर। ठीक बच्चों, अब इसमें एक और क्वेश्चन बचा है इसके पार्ट का, तो क्वेश्चन नंबर 6 बचा है ना, वो क्वेश्चन है हमारा 1/4 ए माइनस 1/2 बी प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर है हमारे पास, ये है ए, ये है बी, और जो ये ए के वो है सी। फॉर्मूला वही है हमारा, वैल्यू तो ऐसे ही रखेंगे, ए का स्क्वायर यानी 1/4, ए भी लिखना था ना, ए पूरी संख्या होती है, 4 का स्क्वायर प्लस बी यानी माइनस 1/2 बी का स्क्वायर प्लस सी यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1/4 ए इंटू बी की वैल्यू है हमारी माइनस 1/2 बी प्लस
2bc, b की वैल्यू कितनी है -1/2b और c की वैल्यू है 1। यह है c की वैल्यू हमारी 1 प्लस 2 इंटू CA, 2CA यही लिखते हैं हम। तो C की वैल्यू है 1 और A की वैल्यू है जो गुणा करके इसका निशान लगा के करेंगे तो 1/4A। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है। क्या करना है इसको? सॉल्व। पेन का कलर चेंज कर देती हूँ। सॉल्यूशन कोई टफ नहीं है, नहीं तो देखो 1/4 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे हम? 1/4 का स्क्वायर। तो ये नीचे वाले 1 का स्क्वायर तो कितना होता है? 1। पर ये जो नीचे 4 है इसका स्क्वायर कितना बनेगा? 1/16। 16 बना, 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर ही है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ बनेगा प्लस बनेगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। 1 तो ऊपर और नीचे 4, ऊपर b स्क्वायर प्लस अब 1 का स्क्वायर तो रहेगा हमारा 1 ही रहेगा। 1 ही होता है 1 का स्क्वायर तो ये लिख दिया 1 प्लस। तो देखो यहाँ पर देखो हमारा अगर हम सोल्व करना चाहें तो इस 2 से ये 4 2 बार कैंसिल हो गया ना। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई। तो ये प्लस माइनस की वजह से क्या बन रहा है? माइनस ही बनेगा। यहाँ माइनस आएगा, माइनस 1 ऊपर 1 एकम 1 तो हुआ ही सही, और ये 2 और 2 कितना बना? 4। क्या बना बच्चों? 4। नीचे का 2 और 2 4 और मल्टीप्लाई में a और b। अब देखो यहां पर है प्लस और यहां पर है माइनस, यही है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ तो यहां माइनस b बचा, b एकम b हुआ, प्लस इस 2 से ये 4 2 बार कैंसिल हुआ तो ये नीचे क्या बचा? 1/2a, यही बचा ना, 1/2a। तो यही क्या रहा हमारा इसका आंसर। ध्यान से देखिए, वैसे मैंने कलर चेंज किया है बट फिर भी। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें क्या है? फैक्टर करने हैं हमें। क्या करने हैं? फैक्टर यानी गुणनखंड। अब इसकी साइज देख के एक बात बताओ, ये अभी वो वाला फॉर्मेट नहीं है क्या हमारा? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c और a। ये उस टाइप के फॉर्मेट में नहीं है क्वेश्चन। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये उस टाइप का फॉर्मूला नहीं है हमारा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा। a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये वही बन रहा है। तो हमें क्या करना है? इसको जैसे हमने वो आगे क्वेश्चन करा था ना एक, वैसा ही करना है इसको। ये किसका स्क्वायर होगा पहले तो हम ये देखेंगे। ये 2 का स्क्वायर बनेगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करने की भी पूरी कोशिश करूंगी। 4x² प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, यही है क्वेश्चन। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। क्या करते हैं? सॉल्यूशन। ये 4 जो होगा किसका स्क्वायर हो सकता है बच्चों? 2 का स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 9 3y का स्क्वायर प्लस 16 4z का स्क्वायर, यही है। ये हमारी इकाई की वैल्यू आ गई a b और c की, यही है a और b c की वैल्यू। देखो अब हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूले में क्या आता है? 2ab, तो प्लस लगा के 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारी? 2x और b की वैल्यू कितनी है? 3y, यही हुआ। कोई दिक्कत किसी को? प्लस 2
हमारी b की वैल्यू कितनी है 3y और c की वैल्यू कितनी है बच्चों? अच्छा सुनो, यहाँ पर जो हमारी c की वैल्यू है, यहाँ पर जो ये आएगा माइनस का आएगा, किसका आएगा? माइनस का। अब ये माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि जो हमारा ये लास्ट डिजिट है ना, ये सी वाली वैल्यू काय में दे रखी है हमें? माइनस में। काय में दे रखी है हमें? माइनस में। ये ठीक है ना, इस वजह से हमने यहाँ लगाया माइनस का साइन। और हमारी सी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4z। ओके, फिर उसके बाद 2 इंटू सी की वैल्यू है हमारी माइनस का 4z और जो हमारी a की वैल्यू है वो कितनी है? 2x। यही है बच्चों, ये वाली वैल्यू यहीं पर ही है, ये 2x इधर से ली मैंने। अब क्या करना है, हमें एक ये वाले फॉर्मेट में जमाना है, यानी a का a प्लस हमारा b प्लस हमारा c का स्क्वायर बनाना है। तो देखो a की वैल्यू कितनी है हमारी? 2x प्लस 3y और माइनस सी की वैल्यू कितनी है? 4z का स्क्वायर। तो ये बना हमारा आंसर। क्या बना बच्चों हमारा? आंसर। पेज ऐड कर दिया जाए। वीडियो 10-5 मिनट में, एक क्वेश्चन के बाद शायद एंड ही करूंगी क्योंकि काफी 1 घंटे की वीडियो हो गई है। तो बच्चों अब इसका सेकंड क्वेश्चन में लिखती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8zx। तो देखो फॉर्मूला तो वही है हमारा। फॉर्मूला दोबारा लिखूं क्या? लिख देती हूँ। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यही है फॉर्मूला। तो देखो हमको क्या देखना है सबसे पहले बच्चों कि ये 2 किसका स्क्वायर होगा? 2√2 का स्क्वायर होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, √2x का स्क्वायर चलेगा। प्लस क्योंकि देखो ये √2x और इंटू √2x बन के क्या बनेंगे? 2x स्क्वायर ही बनेंगे। बनेंगे ना बच्चों, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया कि अब हमारे पास क्या है? y स्क्वायर। तो मैं अगर इसको ऐसे y का स्क्वायर लिखूं तो चलेगा। अब हमारे पास क्या है? 8z स्क्वायर। तो 8 किसी का भी डायरेक्ट स्क्वायर नहीं होता, पर अगर मैं इसको 2√2 करूं तो ये इसका स्क्वायर बनेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा 2 इंटू 2 और उसके बाद ये √2 का 2। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ऐसे ही बनेगा। देखो √2 इंटू √2 बनेगा, स्क्वायर बनेगा, तब ये क्या बन जाएगा? टोटल 8। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं तो चलेगा आप लोगों को? तो मैंने क्या लिखा? 2√2 z का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है? प्लस लगाना है 2। a की वैल्यू कितनी है हमारी? √2x और y की वैल्यू कितनी है? y। b की वैल्यू कितनी है? y। प्लस अब मैं इसको इरेज कर दूं, समझ में आने के लिए मैंने आपको ये समझा दिखाया था, इसको इरेज कर दिया जाए क्योंकि जगह ही नहीं है कॉपी। अब क्या करा हमने? 2abc वाली वैल्यू लिख दी ना। अब 2b कितना है हमारा? y और हमारे पास c की वैल्यू कितनी है बच्चों? कितनी है c की वैल्यू? 2√2z। यही है हमारे पास c की वैल्यू। प्लस
अब 2CA, सी की वैल्यू कितनी है हमारी 2√2 इंटू, देखो हमारे पास यहाँ पर है लास्ट में माइनस, तो या कि हमें समझ में आया इनमें से जो हमारी x वाली वैल्यू है वो काई की है, माइनस की, तो मैंने यहाँ लगाया माइनस। क्या लगाया, माइनस। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारे पास यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ माइनस होने का मतलब, और यहाँ माइनस में कॉमन क्या है, सिर्फ x वाली वैल्यू कॉमन है, तो जहां जहां मैंने x लिया है ना वहां पर भी आपको क्या लगाना है, माइनस। सॉरी, ये यहाँ लगेगा माइनस। ओके, ये आपको क्वेश्चन करते करते ही समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम इसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे, अपने इस फॉर्मेट में। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास है माइनस का √2x, फिर b की वैल्यू कितनी है हमारे पास y, और फिर उसके बाद c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2√2, यही है हमारे पास वैल्यू। z भी आएगा, इसका क्या बनेगा, पूरा स्क्वायर। क्या बनेगा बच्चों, इसका स्क्वायर। तो ये बना हमारा इसका आंसर। क्या बना इस एक्सरसाइज का आंसर। तो बच्चों वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसके बाद के जो क्वेश्चन है, वैसे मैंने 1-2 क्वेश्चन और ऐड करे थे, पर वीडियो बहुत बड़ी बन गई है, तो उसके बाद वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।